तो डॉस को ना स्टार्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन। पहले स्टार्ट में गए, यहाँ पर डॉस को चालू करने के लिए दो तीन तरीके होते हैं। एक आप CMD लिख करके डॉस को स्टार्ट कर लेंगे, हो गया। अब उसके बाद इसको क्लोज करना है तो एग्जिट लिखेंगे, तो एग्जिट करेंगे तो ये डॉस जो है क्लोज हो जाएगा। दूसरा तरीका है आप प्रॉम्प्ट लिख करके भी, PROMPT प्रॉम्प्ट लिख करके भी आप डॉस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्लोज करने के लिए एग्जिट ही यूज़ करिए, ज़्यादा अच्छा है। तीसरा तरीका है आप कमांड लिख करके भी डॉस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डॉस को स्टार्ट करने के लिए CMD लिखेंगे तो भी स्टार्ट हो जाएगा, कमांड लिखेंगे तो भी स्टार्ट हो जाएगा, और क्या प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो भी स्टार्ट हो जाएगा। एग्जिट करने के लिए एग्जिट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे से तो हो जाएगा, लेकिन कोशिश करना वहाँ से वैसा ना करके आप एग्जिट लिख करके ही क्लोज करें, ठीक है। अगला तरीका ये है कि आप ऑल प्रोग्राम में जाइए, आपको यहाँ पर रिसेंट जो लिस्ट है इसमें भी आपको डॉस दिख जाएगा, आप वहाँ से ओपन कर लीजिए। अगर नहीं दिख रहा है तो आप ना एसेसरीज में जाएंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट दिख जाएगा आपको, आप वहाँ से भी डॉस को ओपन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। ये तीन चार तरीके दिख गए, समझ में आ गया। अगला है हम डॉस को जो है, यहाँ देखो, यहाँ जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ सामने में रिसेंट में आ गया, मैं 3 बार को ओपन किया इसलिए रिसेंट फाइल में, रिसेंट फाइल की लिस्ट में भी डॉस दिख गया, चालू हो गया। तो इससे भी हम डॉस को स्टार्ट करके इसको एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करना और एंड करना डॉस को आ गया। डॉस होता क्या है एक्चुअल में? डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट नेम है। किसका? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट नेम है डॉस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को चलाते हैं, ठीक है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह डॉस भी होता है। तो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने काम होते हैं वो सारे काम भी हमें डॉस में हो जाएगा। मतलब यदि हम उसमें हम कोई फाइल बनाते हैं, फाइल को सेव करते हैं, फाइल को क्या कहते हैं रीनेम करते हैं, फाइल को एडिट करते हैं, है ना, फाइल को डिलीट करते हैं, तो हम डॉस से भी वो काम कर सकते हैं। किसी प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम के अंदर जा कर के उसमें वर्क कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम को चालू करने का टेक्निक जो है यहाँ से हम, या प्रोग्राम जो है हम यहाँ से भी बना सकते हैं। किसी फाइल को कॉपी करना हो तो भी हम डॉस से कर सकते हैं, फोल्डर को कॉपी करना है तो भी हम डॉस से कर सकते हैं। तो उसमें से कुछ प्रोग्राम्स हम अब भी आज आपको देखते हैं ना, ठीक है। सब कुछ तो नहीं हो पाएगा पर अभी कुछ तो देख लेते हैं। मैं थ्योरी में आपको समझा दूंगा कि फाइल डॉस, चलिए या फिर दिखाई दो मेरे को, फाइल में बता देता हूँ। दिखाओ तो, फाइल दिखाओ, थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी डिटेल्स आपको समझा दूंगा बाद में। डॉस के जो संस्करण हैं बाकी लोगों के वर्जन की तरह इसमें भी वर्जन्स होते हैं। जो पहले बना वो पहला संस्करण, फिर बाद में बना वो बाद का संस्करण। अभी अगर हमें देखना है कि ये कौन सा संस्करण है, ये कौन सा वर्जन है, तो हमें यहाँ पर एक कमांड देना पड़ेगा VER का। तो वर्जन कमांड से हमें पता चल जाएगा कि हम जो रिसेंट में यूज़ कर रहे हैं वो डॉस के 6.1 वाले वर्जन है। दिख रहा है, लिखा हुआ है, वर कमांड मैंने दिया तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 6.1। तो बाकी वर्जन, इस वर्जन में क्या अंतर है? तो बाकी वर्जन में कुछ एक कमांड नहीं थे, जो कुछ कमांड है नए इसमें आए तो ये नया वर्जन हो गया। वैसे ही बहुत सारे जब नए फीचर्स किसी वर्जन में ऐड होगा, है ना, तो नया वर्जन जो है ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद भी वर्जन आ चुके हैं, ये पुराने वर्जन ही है, ठीक।
डॉस में जो फाइल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ फाइल। फाइल कितने प्रकार के हों अगर आपसे कोई पूछ दे तो आपको बताना पड़ेगा उसके। तो फाइल जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल कमांड होता है और एक एक्सटर्नल कमांड होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कमांड। डॉस के जो कमांड है, कमांड मतलब आदेश। तो जो आदेश देने के जो तरीके हैं या आदेश जो दिए जाते हैं वो दो तरह के कमांड के रूप में दिए जाते हैं। कौन कौन से? एक इंटरनल कमांड और दूसरा एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड मतलब आंतरिक आदेश और एक्सटर्नल कमांड मतलब बाह्य आदेश। इंटरनल कमांड कैसे कमांड को बोलेंगे हम? ऐसे कमांड जो डॉस को, या बोलना चाहिए ऐसे आदेश जो डॉस को ना, डॉस के मेन मेमोरी में पहले से मौजूद होते हैं। मुख्य फाइल कमांड प्रोसेसर में ये पहले से ही मौजूद होते हैं और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं, इम्पोर्टेंट भी होता है। इसको रन कराने के लिए ना, मतलब इसकी ज़रूरत भी हमको बार बार पड़ाती है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आपको हिंट देने से ये बाकी चीज़ें आपका कर देगा। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं आपके इंटरनल कमांड के, डेट। डेट की ज़रूरत हमें रोज़ पड़ेगी, तो डेट कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए डेट लिखना पड़ेगा और इंटर कर देंगे। जैसे ही करेंगे इंटर, ये इंटरनल कमांड है, आपको आज का जो दिनांक है और आज की जो तिथि है ना, आज की तिथि, आपका आज का मंथ या डेट, मंथ और ईयर, यहाँ पे देखो DDMMYY दिया है, डेट, मंथ और ईयर। ठीक है, ये दिखना चालू हो जाएगा। कौन सा कमांड से? हमारा इंटरनल कमांड से। ठीक है, क्योंकि इनको पहले से मालूम था कि आज 19 तारीख, हमने तो बताया नहीं कि आज 19 तारीख है, 12वां महीना है, 2022 है, बताया क्या? नहीं। तो ये इनके मुख्य मेमोरी प्रोग्राम में पहले से ही लोडेड होते हैं। आप सिर्फ हिंट दोगे तो ये जो है ना क्या करेगा, उसको ऑन कर देगा या दिखा देगा। क्लियर? तो इंटरनल कमांड समझ में आया। वैसे ही हम एक और इंटरनल कमांड ले लेते हैं, टाइम। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनल कमांड है जो जिसकी ज़रूरत हमको बार बार पड़ती है ना। दूसरा होता है एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड मतलब बाह्य कमांड, बाहरी आदेश। ऐसे आदेश जो ना मुख्य मेमोरी फाइल में नहीं होते, जिसको चलाने के लिए एक्स्ट्रा फाइल की आवश्यकता होती है, या पहले उसको ढूंढा जाता है और अगर वो मिले तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, अगर नहीं मिले तो नहीं करेंगे। ठीक है, मैं एक आध कमांड आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं कर लेता हूँ कॉपी कमांड। अब कॉपी कैसे होता है कि पहले कॉपी करेंगे फिर उसको पेस्ट करते हैं। तो कॉपी करने के लिए हमारे पास फाइल होना चाहिए, है ना। तो यहां मैंने कॉपी किया, किसको कर दिया कॉपी? शिखर नाम के एक फाइल को, और उसको पेस्ट कर दिया। मान लीजिए मैं कहां पर पेस्ट कर दिया? मान लीजिए सी ड्राइव में। ठीक, मैंने एक कमांड दिया कि इस कंप्यूटर में शिखर नाम की, या इस लोकेशन में शिखर नाम की जो फाइल है इसको कॉपी किया जाए और उसको सी ड्राइव में पेस्ट कर दिया जाए। ऐसे मैंने कमांड दिया। अब ये क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पहले उस फाइल को ढूंढेगा और अगर मिल जाएगा तो उसको कॉपी करके दूसरा जगह पेस्ट करेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। तो ये पहले सिस्टम को ढूंढा, सिस्टम में ढूंढा उस नाम की फाइल है क्या, नहीं मिला तो बोला कि द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल। ठीक है, आपने जो फाइल दिया है मुझे ढूंढने के लिए, कॉपी करने के लिए, वो फाइल तो यहाँ पर नहीं है ना। तो ये था एक्सटर्नल कमांड, बाह्य आदेश था, जो हमने कहा कि भाई पहले इसको ढूंढ लो और अगर होगा तो उसको कॉपी करना
और उसको इस जगह पर पेस्ट कर देना। नहीं है तो नहीं करेगा कॉपी और पेस्ट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे सारे आदेश जो किसी बाह्य फाइल पर, बाह्य लोकेशन पर या फिर ऐसे जगह पर स्टोर हो जो हमें पहले ढूंढने के बाद काम करे, तो वो बाह्य आदेश या एक्सटर्नल फाइल कहलाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल कमांड कहलाएगा। सॉरी, यहां तक क्लियर हुआ? इंटरनल कमांड क्या होता है? ऐसे आदेश या ऐसे कमांड जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में पहले से मौजूद होता है। ऐसे आदेश जो कंप्यूटर की मेमोरी में नहीं होता है वो एक्सटर्नल आदेश, उसको पहले ढूंढना पड़ता है। ठीक, थोड़ा सा बोरिंग वाला हो जाएगा यार, मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, इसको बाद में करेंगे, है ना, थ्योरी को। चलिए कुछ कमांड देख लेते हैं जिसको हमें आज पढ़ना है, तो काफ़ी कुछ कमांड हो जाएगा ना, तो अच्छा हो जाएगा। मेन कमांड बताता हूँ, बाकी सब कमांड जो है अपन देख लेंगे बाद में जब ज़रूरत पड़ेगा तब। तो सबसे पहले हम कमांड देख लेते हैं डेट का, जो अभी थोड़ा देर पहले बताया मैंने। डेट कमांड लिखेंगे तो डेट दिख जाएगा, दिख गया। टाइम कमांड देखते हैं, इसमें टाइम दिख जाएगा। नीचे में आपको डेट को बदलने और टाइम को बदलने का भी कमांड वो बोल रहा है कि भाई इसको आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो करके। ठीक है, डेट और टाइम को बदलने के लिए भी ये बोल रहा है, अगर आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो। इंटर न्यू डेट न्यू टाइम बोल रहा है तो डाल सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन को साफ करने का एक कमांड होता है जिसको बोलते हैं CLS कमांड। तो ये स्क्रीन को साफ हो गया। फिर है इसका नाम वगैरह देखने के लिए वॉल्यूम कमांड होता है। इसमें दिखाएगा कि भाई हम कौन सा ड्राइव में हैं और उसका क्या नाम है। तो अभी हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये हम जो है C ड्राइव में हैं और उसका नाम है लोकल डिस्क, दिख रहा है ना, उसका सीरियल नंबर ये है। तो ये होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया अभी थोड़ा देर पहले कि वर्जन कमांड होता है। अगर आपको देखना है कि आप कौन सा वर्जन में काम कर रहे हो तो उसके लिए। फिर होता है हमारा लेवल कमांड। अगर आपको कौन सा ड्राइव में है और उसका नाम क्या है, और यदि आप उसको नाम को बदलना चाह रहे हो तो वो कैसे बदलोगे, वो यहाँ पर देता है। यहाँ पे देखो लेवल कमांड था, मैंने क्या दिखाया कि भाई ड्राइव C है, इसका नाम लोकल डिस्क है, उसने कहा कि इसका सीरियल नंबर ये है। आप यदि चाहते हो तो 32 अक्षर में आप नाम कोई नया नाम दे दो, मैं उसको बदल दूंगा। ठीक है, 32 कैरेक्टर दिखा रहा है ना, वॉल्यूम लेवल इज 32, अरे रे वॉल्यूम लेवल इज 32 और कैरेक्टर 32 कैरेक्टर इंटर फॉर नॉन। तो आप बोल रहा है कि भाई एक ना आप नाम दे दो, मैं C ड्राइव का जो नाम है, जो लोकल डिस्क है, उसको बदल करके आप जो दोगे वो डाल दूंगा। तो हमने क्या दिया, संजय दे दिया जो मेरा नाम है। अब मैं इसको वॉल करूंगा तो क्या होगा, दिखेगा कि भाई वॉल्यूम इज ड्राइव C इज संजय, इसका नाम बदल गया और बदल के क्या हो गया, संजय हो गया। दिख रहा है? तो समझ में आया ड्राइव का नाम। अच्छा, और कहाँ से देखेंगे, स्टार्ट में जाते हैं, माई कंप्यूटर में चले जाते हैं, यहाँ पे देखो C ड्राइव का नाम संजय हो गया, हो गया ना, दिखा? पहले क्या था, लोकल डिस्क था, अभी बदल के क्या हो गया, संजय हो गया। मैं दोबारा फिर से बदलता हूं तो दिख जाएगा आपको। कैसे जाएंगे, कैसे बदलें, फिर DIR करता हूं, सॉरी लेबल करता हूं ना। स्क्रीन को साफ करने के लिए कौन सा कमांड यूज किए थे, CLS। अब लेबल को बदलना है तो LABEL, मतलब C ड्राइव में जो लेबल लगा है संजय नाम का, उसको बदलना चाह रहा हूँ। तो पहले इंटर लेबल लिख करके इंटर करूँगा तो लेबल पहले दिखेगा, उसके बाद आपको बोल रहा है इंटर फॉर नॉन, यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ शिखर,
SHIKHAR, शिखर। देन इंटर किया, अब बदल करके क्या हो गया, शिखर हो गया। आप इधर भी देख सकते हैं, नाम जो संजय दिख रहा था वो शिखर हो गया। अब यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, तो इसको देखने के लिए फिर से आपको VOL वॉल करना पड़ेगा, तब ये दिखाई देगा। तो नाम देना और नाम बदलना समझ में आ गया। अब होता है पाथ। आपने सुना होगा मेरे मुंह से बहुत बार कि जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो फाइल का लोकेशन जरूर देखते हैं कि वो कहाँ पर है, तो उसी को बोलते हैं पाथ, है ना, जगह को देखने के लिए कि भाई ये जो फाइल है वो कहाँ है। तो वैसे ही विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जाओ, चाहे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जाओ, आपको पाथ देखने आना चाहिए। पाथ देखने के लिए पाथ कमांड होता है। तो आप जिस जगह पर भी रहेंगे और उसका पाथ करेंगे तो उसका पाथ आपको दिखाई देगा। ठीक है, किसी भी फाइल में अगर आप हैं और उसका पाथ पे यूज़ करेंगे ना, पाथ कमांड देंगे ना, तो आपको उसका पाथ दिखना चालू हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग आते हैं फाइल को बनाने वाले कमांड पे। ये बेसिक फाइल था जो इंटरनल था और ज़रूरी भी था, वो मैं बता दिया हूँ। आगे का कमांड को इसको इतने इस वीडियो को ना इतने ही रिकॉर्डिंग करता हूँ, है ना, और जो फाइल बनाने का वीडियो है वो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ।